एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपेश भंडारी। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सभी अडानी के स्टॉक्स के बारे में कि कैसा उसने परफॉर्म किया था, अभी कहाँ वो चल रहा है और आने वाले टाइम में वो कैसा परफॉर्म कर सकता है। हम F&O और कैश के स्टॉक्स को भी कंपेयर करेंगे और अडानी के सभी स्टॉक्स का एक चार्ट बनाएंगे जिससे हमें क्लैरिटी होगी मार्केट में आने वाले टाइम में अडानी कहाँ जा सकता है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट जो अडानी था वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ पर ये टॉप इसने लगाया था। हम चलते सबसे पहले मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट जाने के बाद हम ये चेक करते हैं कि जो इसका लो लगा था 42, यानी कि 2015 के आसपास इसका प्राइस है 42 रुपीज़। बट इतना पीछे हम नहीं जाएंगे, हम बात करते हैं कोविड के आसपास। यहाँ पर इसका प्राइस था 120 से लेके 25 रुपये के आसपास और 2-3 साल के बीच में इसका हाई लग गया 4189 के आसपास। यानी कि इसकी जो रिटर्न होगी वो एक मल्टी बैगर स्टॉक हो गया ये। यहाँ पर हम अगर लेकर के चलेंगे और हाई पे कैलकुलेट करेंगे तो 3358% रिटर्न, यानी कि 3350% रिटर्न यहाँ से हमारी निकल करके आ गई होगी अगर किसी ने यहाँ पर कहीं परचेज किया होगा। तो इसने रिटर्न तो बहुत अच्छी दी है, बट कोई भी ऊपर लेवल पर एग्जिट नहीं हो पाया। इसने बहुत ट्रैप कर दिया था लोगों को। अब हम क्या चेक करते हैं, मैं गाइस सबको पहले एक ही चीज़ समझाता हूँ, जो चार्ट जैसा परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में वो वैसा ही हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मंथली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा था, अडानी ने एक बहुत तिरछी नज़र से एकदम से ऊपर गया, यानी कि इंद्रधनुष की तरह एकदम से इसने ऊपरी साइड पे एक इसने छलांग लगाई थी। अब जो स्टॉक जैसा करेगा उसको वैसा ही भरना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं ना, जैसे को तैसा मिला। अब जैसा ये ऊपर जाएगा वैसा ही नीचे आएगा। ऐसे कभी हो नहीं सकता कोई चीज़ एकदम से ऊपर जाई जा रही है और नीचे कभी ना आए, या फिर थोड़ी सी करेक्शन करे और फिर से एकदम से ऊपर जाए। जो एक अच्छा स्टॉक होता है वो ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, वो ऊपर भी जाता है, नीचे आता है। ऐसे बहुत छोटी सी रेंज में वो हमें रिटर्न देता है। जो जल्दी से हमें रिटर्न देगा वो उतनी जल्दी नीचे भी आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ HDFC बैंक का चार्ट। अब HDFC बैंक का अगर हम चार्ट देखेंगे मंथली चार्ट पर तो हमें क्या दिख रहा है, ये देखो आप शेयर, इसको बोलता हूँ मैं एक अच्छे शेयर। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर 1 साल 2 साल एक कंसोलिडेशन में चले जाएंगे, फिर से ऊपर जाएंगे, एक रेंज में ट्रेड करेंगे। आप चेक कर सकते हो, देखो कितना अच्छा चार्ट है। जब कोविड के टाइम में एकदम से यहाँ पे स्पाइक आया नीचे, ये एकदम से ऊपर नहीं गया। अडानी ने कितने % रिटर्न दी थी हमें, 3350। और HDFC बैंक ने हमें कितनी दी है, ऑलमोस्ट अगर हम कैलकुलेट करें रेंज से तो सिर्फ 112%। वो 3350 और ये 112% के आसपास रिटर्न। तभी ये नीचे भी नहीं आया और वो एकदम से क्रैश हो गया है। अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस ने भी सेम परफॉर्मेंस दिया है, बट अडानी के जो स्टॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थे। अब रिलायंस कैसा कर रहा था, कितने साल ये ऐसा ही एक रेंज में ट्रेड करता रहा। अच्छे स्टॉक्स की यही खासियत होती है, वो स्लो ऊपर जाते हैं और स्लो नीचे आते हैं। अब कोविड की बात करें इसी के आसपास, तो ये यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं इसने कितनी रिटर्न दी। इसने हमें 173% की रिटर्न दी थी और अडानी ने 3350 की। और सिर्फ अडानी एंटरप्राइज नहीं, सभी स्टॉक्स ने ऐसा ही परफॉर्म किया था अडानी के। अब हम बात करते हैं डेली चार्ट पर। तो मैं गाइस सभी को बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो आप उसकी एक लक्ष्मण रेखा बना लो, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। कि यार मैंने यहाँ पर कहीं स्टॉक खरीद लिया था, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कहीं मैं निकल जाऊँगा, यहाँ पर स्टॉक खरीद लिया, ऊपर गया नीचे आया, अब मेरी लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, मेरी लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर है। अगर इसके नीचे कभी भी ट्रेड कर गया मैं एक बार के लिए निकल जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इसके नीचे होल्ड नहीं करूंगा। अगर आपने ये सोच कर ट्रेड लिया होता तो आप बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते और इतना बड़ा फॉल आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो हमेशा एक लक्ष्मण रेखा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल अपने चार्ट में अभी डाल लो, इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ा लॉस ना हो कि यार मैं इसके नीचे मैं नहीं रखूंगा, अब इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। कोई कहेंगे यार मैंने नीचे से नहीं खरीदा, मैंने तो इस लेवल के आसपास कहीं खरीद लिया क्योंकि मेरे को लगा रेंज में ट्रेड कर रहा है और ऊपर जाएगा, तो आपने ये ग्रीन कैंडल को देख करके आपने खरीद लिया। अब आप यहीं पर एक चीज़ सोच लो कि यार अब मेरा यहाँ पर प्रॉफिट आ गया। आपको एक बार आपके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 25% से लेकर 28% के बीच में रिटर्न दिख रही होगी, विच इज़ वेरी गुड। अब आप क्या कहोगे कि यार आज मतलब जब भी मैं इसको प्रॉफिट बुक करूंगा मैं इस स्टॉक में प्रॉफिट ही बुक करूंगा, मैं कभी लॉस बुक नहीं करूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जहां से आपने बाय किया है उससे ऊपर कहीं पर भी बेचना पड़ेगा। अब सपोज इसका प्राइस चल रहा है 4172 के आसपास, आप बहुत नीचे लाइन कंट्रोल लगा लो 3818, यानी कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं यहां से लेकर के यहाँ तक
यानी कि 9% के आसपास। अगर 9% नीचे ये आ जाता है तब मैं एक बार के लिए अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अगर यहाँ से फिर से कुछ ऊपर मेरे को यहाँ से ब्रेकआउट दिख गया, 4200 के ऊपर दिख गया, मैं फिर से बाय कर लूँगा। बट एक बारी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा क्योंकि ये मेरी लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला तो बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए हमें मिल सकता है। तो सबसे पहले आपका अभी सबसे ये वीडियो देखने के बाद आपने क्या करना है, अपने सभी स्टॉक्स पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल लगाना है कि इससे नीचे अगर गया तो मैं वहाँ से एक बारी निकलने का प्रयास करूँगा। तो अब लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हम बाद में करते हैं। अब हम चेक करते हैं हमें कहाँ पर निकल जाना चाहिए था। सबसे पहले हमें एक सपोर्ट्स मार्क करनी है स्टॉक्स की। सपोर्ट इसकी कहाँ पर थी, 3117 के आसपास, यानी कि ये रेंज के आसपास। जब ये ब्रेकडाउन आया, अगर यहाँ पर भी हम निकल जाते तब भी हम एक बड़ा फॉल के बच जाते, ऑलमोस्ट 58%, यानी कि स्टॉक्स इससे भी आधा रह गया। अडानी एंटरप्राइज ये जो रेंज थी इससे भी आधा रह गया। अगर यहाँ पर भी आप निकल जाते आप अपना 50% पैसा और बचा लेते। तो अडानी एंटरप्राइज का गाइस अभी क्या करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं आपको एंड पर दूंगा। तो पहले हम एक बारी आप सबके लिए मैं क्या करूँगा, हम कंपेयर करेंगे F&O स्टॉक्स और कैश के स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं अब कैसे कंपेयर करते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। आपको ट्रेडिंग व्यू पे चलना है, आपको लिखना है ADANI अडानी एंटरप्राइज और यहाँ पर आपको प्लस का निशान लगाना है और अडानी पोर्ट्स, ये आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एंटर दबाना है और दोनों के चार्ट निकल करके आ जाएंगे। ये दोनों के चार्ट हमें निकल करके आ गए। मंथली चार्ट पर जाएं तो जो अडानी एंटरप्राइज प्लस अडानी पोर्ट, तो यानी कि इसने नीचे से लेकर ऊपर तक कितने परसेंट रिटर्न दिया है, 1400%। दोनों ने कंबाइन, अगर हम स्टॉक्स खरीदते दोनों तो 1400% की हमारी कंबाइन रिटर्न आई है। और ऊपर से ये फॉल हो चुका है ऑलमोस्ट लो के आसपास, 72% दोनों करेक्ट हो गए हैं कंबाइन। यानी कि प्लस में गए हैं 1400% और माइनस में गए हैं ऑलमोस्ट, आई थिंक कितना गया था अभी एक बार फिर से चेक करते हैं, आई थिंक 72% के आसपास था। 1400% ऊपर गया है और 72% नीचे गया है। तो F&O की मैं डेली पर अगर बात करूं, अगर कोई F&O में ट्रेड कर रहा है तो उसको शॉर्ट की पोजीशन कहाँ बनानी थी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और ये आप आराम से आज वीडियो में चेक करना कि हमें कहाँ शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर आ गया ब्रेकडाउन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टॉक की शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, या तो मैं इधर ही शॉर्ट की पोजीशन बना लूँ या फिर मैं थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की वेट कर सकता हूँ। अब होगा क्या, अगर मैं रिट्रेसमेंट की वेट कर रहा हूँ तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाई लगा सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर कहीं ब्रेकडाउन पर ट्रेड ले रहा हूँ तो ऑलमोस्ट इसका 50% या फिर 60 से 65% के आसपास अपना SL रखूँगा, यानी कि इस लेवल के आसपास SL रख सकता हूँ और उसके बाद शॉर्ट की पोजीशन बना सकता हूँ। अगर किसी ने यहाँ पर कहीं पर भी शॉर्ट की पोजीशन बनाई होती तो उसको मुनाफा हो जाना था दोनों कंबाइंड स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 48% का। तो 48% अगर आप ना भी रखते, 1:4 या 1:5 पे टारगेट रख लेते, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते इस लेवल के आसपास, हाई आपका रहता ऑलमोस्ट SL, ये लेवल के आसपास SL रहता आपका, और 1:3 के आसपास या फिर 4 के आसपास, यानी कि आपका लो के आसपास ही माल कटना था, विच इज़ वेरी गुड थिंग। आपका ऑलमोस्ट इसके आसपास आपने प्रॉफिट बुक करना था 1605 के आसपास, और लो इसका कितना लगा, दोनों का कंबाइन मिला करके 1412 रुपये के आसपास। तो ऐसे आप शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हो। दो F&O एक ही कंपनी के आप शॉर्ट पोजीशन चेक कर सकते हो कि वो बन रही है या नहीं बन रही। अगर दोनों में सेलिंग आ रही है तो यानी कि बड़ा मोमेंटम आने के लिए तैयार हो सकता है। अब हम बात करते हैं अडानी के बाकी स्टॉक्स की। हम बात करते हैं अडानी पावर की, प्लस अडानी हम बात करते हैं ग्रीन की, और प्लस हम बात करते हैं कोई भी एक स्टॉक और ले सकते हैं अडानी विलमार की। अब इन तीनों का चार्ट देखते हैं, इन तीनों ने कैसा परफॉर्म, यहाँ पर नहीं है, एक सेकंड फिर से हम ट्राई करते हैं बैक करके। अडानी पावर प्लस अडानी हम चेक करते हैं अगला विलमार, और प्लस ADA अडानी टोटल गैस। गैस किसी कारण आई थिंक इशू आ रहा है, हम फिर से लास्ट में एक बार चेक कर लेते हैं। अडानी हम पावर ले लेते हैं या फिर हम दो स्टॉक्स की चेक कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। अडानी विलमार चेक कर लेते हैं। अभी इन दोनों का देखते हैं क्या निकल कर क्या आ रहा है। हाँ,
ये हमारा निकल करके आ गया। तो मैं देखो अब 5-5% के जो सर्किट लगते हैं वो अभी भी लगी जा रहे हैं। बाकी स्टॉक में शायद थोड़ी सी राहत मिल जाए, बट जो 5-5 के सर्किट लग रहे हैं वो अभी भी लग रहे हैं। मंथली चार्ट पर जाएंगे, मंथली चार्ट पर हम चेक करेंगे, इसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर दिया है, क्योंकि अडानी विलमार का रिसेंटली IPO आया था और नीचे से लेकर के ऊपर इसने रिटर्न दे दी है 265% की, और ऊपर से इसकी सेलिंग आई है ऑलमोस्ट ऊपर से लेकर नीचे तक की 57% की। अब कैश और F&O स्टॉक्स का मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कैश और F&O में क्या फ़र्क है। F&O में हमने क्या देखा है कि वो लो से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अडानी एंटरप्राइज कहाँ ट्रेड कर रहा है, लो से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका जो लो है ऑलमोस्ट इसका 1017 के आसपास लो लगा था, और अब ये ट्रेड कर रहा है 315 रुपये के आसपास। अब बात करते हैं हम अडानी पावर की। अडानी पावर का क्या लो लगा था, अडानी पावर हम नॉर्मली अडानी पावर खोलते हैं, अडानी पावर का लो लगा था ऑलमोस्ट आई थिंक 120 पता नहीं इसके आसपास ही लगा था, 140 के आसपास 148 का लो लगा था, 140 का लो लगा था, और अभी 146 यानी कि अपने लो के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो अडानी पावर और अडानी टोटल गैस या विलमार अभी सभी अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो जितने भी F&O वाले स्टॉक्स हैं ये थोड़े से अभी मतलब स्थिर है, अभी एक ही जगह पे ट्रेड कर रहे हैं, अभी लो के आसपास नहीं आए हैं। अडानी जो पावर है और विलमार है जो कैश के स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके मंथली टाइम फ्रेम पर। तो ये हमें सीधा सीधा दिख रहा है, जितनी स्पीड से ये ऊपर गया है उससे ज़्यादा स्पीड से ये नीचे आ गया है। जितनी स्पीड से 3 ग्रीन कैंडल बनी थी उससे ज़्यादा स्पीड से ये नीचे की साइड पे आ गया था। तो गाइज अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमें इन स्टॉक्स में क्या करना है। अब बात हम करते हैं सबसे पहले अडानी एंटरप्राइज की, जो सबसे बड़ा स्टॉक्स है और जो सबसे बड़ी कंपनी है। हम चेक करते पहले डेली चार्ट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है स्टॉक्स में, अगर किसी के पास अभी भी होल्ड है तो उसे एक चीज़ क्या करनी है, वो उसको पहले प्रॉपरली एक एनालिसिस करनी पड़ेगी डेली चार्ट देख करके। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है, हम वीकली चार्ट देखते हैं अगर किसी ने लंबी देर के लिए होल्ड करना है। तो मैंने एक ये यहाँ पर एक और लाइन बनाई थी कि शायद यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट ले ले, बट नहीं, यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, रिटेस्ट हुआ, फिर से यहाँ पर गिर रहा है मार्केट अडानी एंटरप्राइज, और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट थी अडानी की जो ऑलरेडी ब्रेक हो गई है, विच इज़ 1331 के आसपास, और 315 की क्लोजिंग आ गई है। तो गाइज मैं एक ही चीज़ सभी को बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास अडानी का स्टॉक है तो आप यहाँ तो SL प्रॉपर आप अपना मैनेज कर लो कि यार अगर और 200 या 300 पर नीचे आ गया मैं निकल जाऊंगा, अदरवाइज ये बहुत पेन आपको दिखा सकता है। मुझे नहीं पता इसका बॉटम किधर लगेगा, मुझे नहीं पता यहाँ से रिवर्स होगा या नहीं होगा, बट आपको मैं एक आइडिया दे सकता हूँ आपको आने वाले टाइम में अडानी में क्या करना है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कर सकते हैं। मैं 1 या 2 स्टॉक्स पर आपको ये करके दिखाऊंगा, बाकी का स्टॉक एज अ होमवर्क आपको खुद अप्लाई करना है। आपका शायद अडानी पावर हो सकता है, अडानी टोटल गैस हो सकता है सॉरी, या अडानी का कोई भी स्टॉक हो सकता है, जिससे कि आपको चेक करना है कि आपको वहाँ पर कैसे निकलना है। हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे इस लेवल से लेकर के ये लेवल तक, यानी कि 979 से लेकर 975 के बीच में एक अच्छी सपोर्ट है अडानी एंटरप्राइज को। इसका लो कितना लगा है, 1017 के आसपास। अब जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार मेरे को होल्ड करना है, मेरे को लॉस नहीं लेने की आदत, मैं चाहता हूँ उसको, मैं लंबी अवधि का इन्वेस्टर हूँ। वैसे लंबी अवधि का इन्वेस्टर था नहीं, बट सभी को बना दिया अडानी ने। अब आपको करना क्या है, 979 ये इसको मतलब ये तो आपकी लास्ट लाइन है, इससे नीचे तो भूल ही जाना कि मैंने रखना ही नहीं है। ये लाइन आपके लिए मैं मार्क कर रहा हूँ। अगर किसी को होल्ड करने का अभी भी दिल है तो 980 के आसपास आप होल्ड कर सकते हो। अगर यहाँ से कहीं से घूमता है तभी आपके पैसे बच जाएंगे। अगर यहाँ से भी ब्रेकडाउन आता है तब कोई भी आप सपोर्ट या फिर कोई भी बॉटम फिशिंग करने की ट्राई मत करना। ये आपकी लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट है अडानी एंटरप्राइजेस की। 980 से लेकर के आप आराम से निकल जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसे फिर से बन जाएंगे। बट एक बार स्टॉक से निकल जाओ तभी आपको राहत मिलेगी। एक डायलॉग भी है, जान बचे सो लाखों उपाय। अगर जान आपकी बच जाएगी 100 उपाय लाख उपाय आपके आराम से निकल करके आ जाएंगे, बट जान जब तक अटकी रहेगी आपका पैसा बन ही नहीं सकता स्टॉक मार्केट में। इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। तो 980 आपके लिए सपोर्ट है। फिबोनाची की आपके मैंने रिट्रेसमेंट लगा दी है, तो 980 तक आप वेट कर सकते हो, जिसका वेट करने का बहुत दिल है। अदरवाइज एज अ गुड ट्रेडर आपको यहीं पर भी निकल सकते हो, क्योंकि और कुछ स्टॉक आपको बहुत मिल जाएंगे जहां पर आपके अच्छे पैसे बन सकते हैं।
तो अब मैं बात करता हूँ किसी दूसरे स्टॉक की। अब वो मैं बात कर देता हूँ अडानी पावर की, क्योंकि यही दो स्टॉक्स हैं जो लोगों के बहुत फेवरेट पोर्टफोलियो में होते थे। अडानी पावर ने बहुत पैसा उड़ाया लोगों का, बट अब हम चलो मेजर बात करते हैं कि कहाँ पर हम यहाँ पर निकल सकते हैं। मंथली चार्ट पर मैं आऊँगा। मंथली चार्ट पर यहाँ पर मैं फिबोनाची लगाऊंगा लो से लेकर के हाई तक का। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 110। तो गाइज फिर से वही बात बोल रहा हूँ, 110 अपनी एक मतलब ये लास्ट लाइन आप अपनी बना सकते हो कि 100 से लेकर के 110 के आसपास मैं स्टॉक्स को होल्ड ही नहीं कर रहा हूँ। 110 के बाद जब भी क्लोजिंग नीचे आती है तब मैं एक बार निकलने के लिए सोच सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद एक सपोर्ट आ रही है, उसके बाद जो आएगी 90 के आसपास आएगी, फिर उसके बाद 65 के आसपास आ सकती है, और बार बार आपको सपोर्ट दिखती रहेगी हर लेवल पर। बट फिबोनाची के अकॉर्डिंग हम 110 के आसपास निकल सकते हैं। जब भी इसकी वीकली या फिर मंथली कैंडल क्लोज होती है तब हम यहाँ से एक बार निकलने की ट्राई कर सकते हैं। एज ए गुड ट्रेडर आपको यहीं पर निकल जाना चाहिए था 179 के आसपास, क्योंकि 0.618 के आसपास यहाँ पर एक बड़ी सपोर्ट थी जो इसने ब्रेक कर दी है अडानी पावर ने। अब यहाँ पर कहीं अगर कोई हैमर पैटर्न बन जाता है या फिर घूम जाता है यहाँ से, फिर हो सकता है कि मार्केट अडानी फिर से एक बार वापस से अपने लेवल्स को अचीव कर ले। बट जब तक 110 नए प्रोटेक्टेड है तब तक तो ठीक है, बट अगर इसके नीचे चला गया तब हम यहाँ से एक मतलब यहाँ से इसको टाटा बाय बाय कर देंगे और कोई अच्छे स्टॉक में पैसा डाल सकते हैं। तो गाइस अडानी पावर मैंने आपको बता दिया, अडानी एंटरप्राइज आपको बता दिया, बाकी स्टॉक्स आपको खुद ट्राई करने पड़ेंगे, खुद से एनालिसिस करनी पड़ेगी, और इसीलिए आपका पैसा बनेगा। और जो निकलना चाहता है वो निकल सकता है अपना रिस्क अपना रिवॉर्ड दे करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।